हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बीएचयू का जो ऑर्डिनेंस है वो जारी कर दिया गया है। और यदि आप बीएचयू में पीएचडी करने के इच्छुक हैं या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। बीएचयू ने सीटों का जो ब्यौरा है वो जारी कर दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, रेट के अंतर्गत कितनी सीटें हैं, रेट एग्जम्प्टेड के अंतर्गत कितनी सीटें हैं, रेट एग्जम्प्टेड में कौन आएंगे, रेट में कौन आएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बाकी बीएचयू को भी ये चीज़ का इंतजार है कि यूजीसी नेट का जब रिजल्ट आ जाए, क्योंकि यूजीसी नेट में जो आपका गाइडलाइन जारी की गई थी कि उसमें पीएचडी का एडमिशन के लिए भी एक क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, तो उसका इसको इंतजार है। उसने बताया है कि किस तरह से रेट में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, तो उसी का इंतजार है। बाकी आपका ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बाकी हम लोग इसमें देखेंगे कि आपकी एग्जामिनेशन फीस कितनी है पीएचडी के लिए, और भी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखें, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कर दें। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही फोकस रहेगा कि बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी रैंकिंग भी अच्छी रहती है। तो आप लोगों के लिए यह बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग पीएचडी में एडमिशन लें। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी भी होगी कि पीएचडी में एडमिशन सिर्फ मेहनत के बल पे नहीं होता है, कुछ परिक्रमा करने की भी ज़रूरत होती है। तो आप लोग उन सब चीज़ों का भी फॉलो करें। और थोड़ा हायर एजुकेशन हमारा उसी दिशा में चल रहा है, तो आप लोग उन चीज़ों को इग्नोर ना करिए, उस पर भी फोकस रहिए, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन लेना आजकल थोड़ा सा दिक्कत वाली विषय हो गई है। देख लेते हैं कि रेट एग्जाम्प्टेड में कौन कौन आएंगे। तो देखिए, रेट एग्जाम्प्टेड में आपके जो जेआरएफ कैंडिडेट हैं वही लोग आएंगे। ठीक है, बाकी जो रेट के अंतर्गत हैं उसमें यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आएगा उसमें नेट वाले हो जाएंगे, पीएचडी वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा दिया गया है, कैटेगरी सेकंड और थर्ड दोनों दिया गया है। तो आइए हम लोग पहले सीटों को देख लेते हैं। इसके बारे में आगे टेबल बना करके उसके बारे में पूरा डिटेल्ड में दिया गया है। तो देखिए, रेट के बाद रेट की अलग सीट है और रेट एग्जाम्प्टेड की अलग सीट है। ठीक है, और हमसे जो जुड़े लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग हिंदी से संबंधित हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हिंदी की जो सीटें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें कि बीएचयू में पीएचडी के लिए हिंदी की कितनी सीटें हैं। बाकी आप लोग देख रहे हैं कि बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री, नेपाली, तमिल, रसियन सब सब्जेक्टों के बारे में है। देखिए, ये हिंदी की है। ठीक है, तो हिंदी में जो है आपका वो आपका कोड है 840 हिंदी। 10 सीट जो है वो रेट के लिए है, यानी कि जो यूजीसी नेट है और जो पीएचडी का एक अलग से सर्टिफिकेट लेंगे वो दोनों लोग हो जाएंगे। और जो रेट एग्जाम्प्टेड हैं यानी कि जो जेआरएफ वाले हैं उनके लिए 26 सीटें हैं। तो जेआरएफ वालों के लिए अच्छी बात है कि उनके पास 26 सीटें हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, क्योंकि जो रेट वाले हैं उनका 70-30 का रेशियो होता है। 70 नंबर का आपका रिटन का मार्क जोड़ा जाता है और 30 नंबर इंटरव्यू का। लेकिन जो रेट एग्जाम्प्टेड है उनका 100 नंबर का इंटरव्यू ही है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि उसकी क्या प्रक्रिया है। बाकी ये देखिए, इकोनॉमिक्स में 5 और 9 सीट है इस तरह से। तो अच्छी बात यह है कि जेआरएफ वालों को ज़्यादा सीटें दी गई हैं। यदि आप जेआरएफ कैंडिडेट हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है यहाँ से पीएचडी करने का। ठीक है, बाकी जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा नोटिस के अंदर जाने की भी कोई मतलब है नहीं।
क्योंकि अभी इसका शेड्यूल नहीं आया है कि कब फॉर्म अप्लाई करना है। हाँ, फीस के बारे में डिस्कशन है कि कितनी आपकी फीस लगेगी, तो उन चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी ये अलग अलग क्राइटेरिया है कि किसमें क्या क्या मास्टर डिग्री के साथ कितना परसेंटेज मार्क होने चाहिए और ये सब चीज़ें, तो ये सब भी देख सकते हैं आप लोग BHU के साइट पर जा कर के, वहाँ से ये PhD का ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो कैसा है। तो देखिए, रेट एग्जम्प्टेड के लिए आपका जो इंटरव्यू है 100 नंबर का होगा, ठीक है। और जो रेट वाले हैं, ठीक है, उनके लिए 70 नंबर स्कोर का जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू का 30 नंबर। उसके बाद ये देखिए, रेट एग्जम्प्टेड और रेट दोनों का अलग अलग ब्यौरा दिया गया है। तो UGC CSIR नेट एग्जामिनेशन जून 2024, एनी वैलिड JRF qualified candidate of previous year UGC CSIR DBT एग्जामिनेशंस, ये रेट एग्जम्प्टेड में आ जाएंगे। और रेट के अंतर्गत जो जून 2024 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जो कृषि विज्ञान है, उनके भी जो हैं वो रेट के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। रेट एग्जम्प्टेड में देखिए, पहले भी बात की गई थी कि ऑल JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और रेट के अंतर्गत आपके जो भी ये एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके आधार पर आपको लिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये इंटरव्यू का प्रोसेस है वो सब हम लोग देखे ही, 70-30 का रेशियो रहेगा। बाकी ये फीस देख लेते हैं। तो देखिए, जनरल OBC और EWS के लिए आपका 600 रुपये है, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 300 रुपये है, ठीक है। तो देखिए, यही सब हैं आपकी नोटिस में, कुछ खास उस तरह से दिया नहीं गया है। बाकी यदि आगे नोटिस आती है तो उस पर हम लोग डिटेल्ड में बात करेंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग PhD में एडमिशन ले लीजिए और भविष्य में प्रोफेसर बनिए। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।